सुलझने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी के बीच जो तकरार है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज शुरू हुए विधानसभा के सत्र के दौरान शिवसेना के विधायक विपक्ष में बैठे हुए नजर आए। वहीं शिवसेना के मुताबिक उसको बीजेपी के रुख का इंतजार है। शिवसेना नेता नीलम गोरे का कहना है कि ये बीजेपी का फैसला है कि उसे शिवसेना का साथ चाहिए या फिर एनसीपी का साथ चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अब तक बीजेपी की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है और उसी पहल का इंतजार किया जा रहा है। उसी के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज से जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है उसमें विपक्ष में बैठे हुए शिवसेना के विधायक नजर आए। विधानसभा के जो गट नेता है एकनाथ जी शिंदे, वो शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे, उनसे बात करके वो जो निवडणूक प्रक्रिया है उसके बारे में हमारा निर्णय जो है वो स्पष्ट करेंगे। हालांकि ये जरूर है कि हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है विधानसभा में, तो इसलिए जो हमारा फर्ज बनेगा उस समय उस वक्त हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। और 12 तारीख को तक रुकने का ही सवाल नहीं है। ये चुनाव के लिए जो भी कदम उठाना उचित रहेगा उसमें शिवसेना अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। निरंतर ये प्रयास रहा कि शिवसेना हमारे साथ चले। चुनाव के बाद भी ये प्रयास रहा कि हमारे साथ सरकार में चले, और आज भी प्रयास जारी है। आज भी केंद्र में उनके मंत्री हैं। आज भी हमारा आग्रह है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने हमें एक मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के साथ शिवसेना चले, और बिना किसी दुराग्रह के या सोच के निश्चित तौर से हम चाहेंगे। शिवसेना से बातचीत जारी है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो लव हेट रिलेशनशिप शिवसेना और बीजेपी के बीच में चल रहा है, इसका अंत कब होगा? कब समझ में आएगा कि दोनों साथ हैं या फिर नहीं है? रोज नई नई बातें सामने आती हैं। आज शिवसेना के विधायक तो विपक्ष में बैठ गए हैं। देखिए, एक बार बता दूं आपको कि महाराष्ट्र में अब तक शिवसेना बीजेपी के बीच माइंड गेम चल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में पवार गेम शुरू हो गया। जब से शरद पवार के नाम आया है, यानी एनसीपी का नाम आया है, तो कह सकते हैं कि पवार गेम पूरे महाराष्ट्र में शुरू हो गया। और इसीलिए पवार के आने की वजह से बकायदा शिवसेना जो है वह अब छटपटा रही है। बकायदा वह साफ कह रही है कि किसी भी सूरत में अब बीजेपी अपनी स्थिति क्लियर करेगा कि बीजेपी चाहती क्या है। और इसीलिए थोड़ी देर बाद बताओ आपको 3:30 बजे मुंबई में एनसीपी के मुखिया जो है शरद पवार बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है वह अपनी आगे की रणनीति तय करें। हो सकता है कुछ नए तमाम शर्तों के साथ वह बीजेपी को समर्थन करने की ऐलान करे फिर से। हालांकि एनसीपी ने पहले इस बिना शर्त किसी भी समर्थन को ऐलान कर दिया बीजेपी को कि वह बीजेपी को समर्थन करना चाहती है। लेकिन 3:30 बजे और रुख साफ हो जाएगा आखिर एनसीपी का भूमिका क्या है, एनसीपी आखिरकार चाहती क्या है। लेकिन इस बीच बकायदा शिवसेना का स्टैंड अभी भी लगातार बरकरार रही है कि किसी भी सूरत में अगर एनसीपी के साथ बीजेपी जाती है तो वह शिवसेना बीजेपी का साथ नहीं देगी। बीजेपी अपोजिशन में बैठेगी, विरोध में बैठेगी। और इसीलिए आज महाराष्ट्र विधानसभा में जितने भी शिवसेना के 63 विधायक हैं वह सभी के सभी विरोध में बैठे हुए हैं, यानी जो विरोधी पार्टी की जो सीट होती है उस पर बैठे हुए हैं। जरूर जो लगातार जो स्थितियां जो है वह अभी तक कंट्रोल कर सकते नहीं हुई है बीजेपी और शिवसेना की तरफ से। कल से आज तक यानी अब तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। नीलम गोरे ने जो इंडिया न्यूज को बताया है कि लगातार हम संपर्क में हैं, हम इस कोशिश में है कि बीजेपी कोशिश पहल करे और हम बातचीत करें, लेकिन ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि साथ कोई पहल होगी। और हालांकि 12 तारीख तक मैं कह सकता हूं ऐसा कि 12 तारीख तक शायद अंतिम फैसला शिवसेना लेगी कि आखिर करना तो करना क्या, क्योंकि भले ही 48 घंटे का अल्टीमेटम शिवसेना ने दिया था, उसमें से करीब 15 से 20 घंटे बीत चुके हैं, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 12 तारीख तक शिवसेना इंतजार करेगी। बिल्कुल, एक दूसरे को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, इस वक्त यही नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब विश्वास मत हासिल करना होगा देवेंद्र फडणवीस को, तब तो साफ करना ही पड़ेगा कि कौन किसके साथ जाने वाला है और कौन किसके साथ मिलकर सरकार बनाने वाला है। अभिषेक, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में फिलहाल जुड़ने के लिए।